नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ एसएससी जीडी 2026 की। जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि विनय भैया कुछ ऐसा बता दीजिए 10-15 दिन जो हमारे पास 12 दिन बचे हुए हैं उनमें हम क्या कर लें। 15 दिन ये पहले थे, अभी तो समय बचा है कम, तो हम 10 दिन मोटा मोटा मान के चलते हैं। 10-12 दिनों में हम क्या कर लें जो हिंदी में हमारा स्कोर अच्छा आ जाए। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के मैसेजेस प्रॉपर तरीके से मैं देख रहा हूँ। एक एक पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप जो है हिंदी की तैयारी अच्छे से करिएगा। क्योंकि हिंदी में अगर आपने 20/20 ले लिया मतलब 40/40 आपने हासिल कर लिया, और रीजनिंग में अगर आपने 40/40 हासिल कर लिया, तो ऐसे कई सारे नॉन हिंदी भाषी स्टेट हैं जिनके बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं आसानी से पढ़ करके। हालांकि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जो स्टेट हो गए हिंदी भाषी वाले, ये भी अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं रीजनिंग और क्या कहते हैं आपका हिंदी में, तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो भी 15, 10, 12 दिन की आपकी 10 से 12 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, इसको समझने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी 2026 के लिए हमें हिंदी को लेकर के, देखिए सिलेक्शन आपका तभी होता है, पहले आप 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, अब कम से कम चूंकि एग्जाम डेट आ गई है, आपको डेली 7 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 से 3 घंटे हिंदी को दीजिए, लेकिन आपको इतना देना नहीं है। आपको अगर आप 1 से 2 घंटे भी डेली हिंदी को दे दोगे तब भी काम हो जाएगा, मतलब 2 घंटे आप दे दीजिएगा। 10 दिन 100% तैयारी आपकी हो जाएगी हिंदी को लेकर के। ठीक है ना, एक घंटा तो आपका वीडियो में निकल जाएगा, 2 घंटा मतलब 1 घंटा आपको अलग से अपने आप को देना है, यानी हिंदी को लेकर के 2 घंटे देने हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट को, मतलब हिंदी सबसे मैं इजी मान करके चलता हूं, उसको आप 2 घंटे दे रहे हैं, बाकी अपना अलग बढ़ाते रहिएगा, आपका 7 से 8 घंटा कवर हो जाएगा पूरे दिन का। ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, सफलता का फॉर्मूला है कि समय का सही उपयोग करना है, और समय का सही उपयोग कैसे करना है इस बात को हम जानेंगे। तो 60% जो नंबर है आपका वो अभ्यास से आता है, मतलब आउटपुट पर फोकस करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, अब आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, जो पढ़ा है आपने उसी को रिवाइज मारना है। तो जो पढ़ा है वो कैसे रिवाइज होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो कैसे, वो उसकी व्यवस्था भी मैंने कर दी है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कैसे करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अब नहीं करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो यहां जो आपको करना क्या है वो जानिए पहले। वीक जो टॉपिक है आपके, टॉपिक वाइज पढ़ना है, लेकिन जो वीक टॉपिक है उनको कवर करना है। वीक टॉपिक कैसे, जैसे आप मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में जो वीक टॉपिक आपको मिल रहा है कि यार यहां से गलत हो रहा है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसकी वीडियोस उपलब्ध हैं, मैं बता दूंगा आप कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो 10 दिन का मास्टर प्लान मैंने बनाया कि हर दिन एक स्पष्ट लक्ष्य भटकाओ शून्य करना है आपको, मतलब भटकना नहीं है, स्पष्ट लक्ष्य बनाना है। फाउंडेशन मतलब व्याकरण और वाक्य का एक पूरा रिवाइज मारना है, व्याकरण व्याकरण वाला पूरा रिवाइज मारना है। और आपको देखना है, मैंने आपके 10 की दहाड़ में भी कराया है, और आपका क्या बोलते हैं जो 12 दिन 12 मैराथन चल रही थी वो भी मैंने उसमें कराया, वहां से भी आप देख सकते हो टॉपिक वाइज। तो ये आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपका 1 से 4 दिन में कवर करना है। उसके बाद 5 से 7 दिन आपका वोकैबुलरी और शब्द भंडार। वैसे 5 से 7 दिन हम नहीं कहेंगे, ये जो वोकैबुलरी वाला है, वोकैब वाला, वोकैब में क्या आता है, वोकैब में जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, जैसे आपका विलोम शब्द हो गया, आपका विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द, ठीक है ना, आपका विलोम शब्द हो गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो आपका क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, वाक्यांश हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद तत्सम तद्भव हो गया, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव हो गया, ये सब चीजें, और मुहावरे हो गए। इन सब चीजों को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, मतलब डेली आप 50-50 शब्द इनके पढ़ने आपको अपनी नजर से देखने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से देख सकते हो, जो एक्सपेक्टेड है उनसे देख सकते हो, लेकिन आपको ये डेली बेसिस पे करना है। मतलब जो आपका वोकैब वाला पार्ट है उसके 10-10 शब्द आपको डेली देखने, ठीक है, डेली पढ़ने। अब थोड़ा चलते हैं जिस पर फोकस करना है हमको। आपने देखा होगा हाल ही में 2022-23 ले लीजिए, 23-24 उठा लीजिए, 23-24 में तो सबसे ज्यादा व्याकरण आया था, 24-25 भी ले लीजिए, आप ये कुछ टॉपिक कॉमन देख रहे होंगे, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, कारक है। तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तो आते ही आते हैं। पिछली बार जो आप 2023-24 में देखोगे उसमें वाच्य से भी क्वेश्चन बने थे, काल से भी बने थे, कारक से पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे, और क्रिया से भी पिछली बार क्वेश्चन बने थे। मतलब व्याकरण के ये जो टॉपिक हैं आपके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, फोकस करने वाले टॉपिक हैं। अब इनमें फोकस क्या करना है आपको, इसमें ये देखना है कि मैंने जो यूट्यूब पे भी और पेड में भी, जहां भी आप जहां के भी स्टूडेंट है, वहां पे आपको ये देखना है कि मैंने प्रॉपर तरीके से इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कराया है।
अच्छे से थ्योरी वाइज भी बताया, 10 की दहाड़ में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिक रूल देखना है, क्योंकि जीडी में जो पूछेगा वो बेसिक रूल का पूछेगा। तो बेसिक रूल देखना है कि कैसे वाच्य बनता है, कैसे सर्वनाम निकलता है, ये सब चीजें जाननी है। और हर टॉपिक से कम 20 से 30 क्वेश्चन मैंने कम बताए हैं, आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मारने हैं। तो हर टॉपिक में मैंने 20 से 30 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको 40 से 50 एमसीक्यू मारने हैं। ये डेली बेसिस पे आपको करना है हर टॉपिक के। 100% रोल है, टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं, इन्हें किसी भी हाल में स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, इसको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, जैसे आपका सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर हो गए, जैसे वाक्य शुद्धि है, वाक्य रचना है, वाक्य शब्द प्रतिस्थापन है। देखो यहां पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी, इसमें आएगी। वाक्य रचना वाला पार्ट जो है ये आपका पूरा ट्रिक पे रहता है, आप पूरा समझ जाओगे। तो इसको एकदम अलग ही कर लीजिएगा। इसकी डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू मारने हैं आपको पूरे बढ़िया से। पीवाईक्यू का रिवीजन मारिए, वाक्य शुद्धि का, और कुछ अलग से नहीं करना, बाकी अलग से एक्सपेक्टेड में आपका कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इसका डेली आपको सॉल्व करना है। केवल इस टॉपिक का 20 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे, या 10 से 12 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको देखना है, आपका वाक्य शुद्धि मजबूत हो जाएगा। हालांकि इसकी वीडियोज भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप अगर व्हाट्सअप करिएगा मैं वीडियो भी दे दूंगा, वहां पे जो थ्योरी वाइज मैंने इनको पढ़ाया हुआ है आप वहां से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वाक्य प्रतिस्थापन। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये आपका वोकैब में आता है, ये वोकैब में ही बताएंगे। तो इसमें क्या करना है, परीक्षा में गलती कहाँ होती है इसको समझिए, जहां पे गलती हो रही है उसको सही करने का प्रयास करिए। अब आती है बात किसकी, वोकैब की। तो जब आप शब्दकोश पे आते हो, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको शब्दकोश कहते हैं। जब आप शब्दकोश पे आते हो तो जैसे पर्यायवाची हमेशा आता है, डेली 10-10, 20-20 शब्द, 50-50 शब्द देखते रहिए। विलोम शब्द में भी वही चीज है, अनेकार्थी शब्द में भी वही चीज है, मुहावरे, लोकोक्ति भी डेली क्वेश्चन इनके सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। उसके बाद डेली टारगेट टूल बनाना है आपको, 50 से 60 शब्द रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करना है अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे कई सारे ऐसे बच्चे जो नॉन हिंदी भाषी वाले हैं, जैसे अभी एक बच्ची का मैसेज आया था पंजाब से कि विनय भैया जब भी आप मैराथन लाइएगा पर्यायवाची के शब्द ज्यादा लाइएगा, पर्यायवाची के क्वेश्चन ज्यादा लाइएगा। पर्यायवाची का कैसे पढ़ना है, विलोम शब्द कैसे पढ़ना है, इनको फ्लैश कार्ड बना लीजिएगा, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाइए, उसमें लिख लिख के पढ़िए। जितना लिख लिख के पढ़ोगे उतना ये ज्यादा आपके अंदर आएंगे। तो पर्यायवाची का एक ही तोड़ है, जितना हो सके लिख लिख के पढ़िए, जैसे मैं लिखता हूं वैसे आप लिखिए, देख करके लिखिए। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन मतलब मिक्स्ड, जैसे इसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सार्थक, समास, विग्रह, संधि। संधि से तो बहुत मुश्किल है जो क्वेश्चन बने आपका, लेकिन अगर बन जाए तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, छोटी मोटी जो ट्रिक है वो जान लीजिएगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर उठाइएगा और प्रीवियस ईयर में ये देखिएगा कि कौन कौन से शब्द आए हैं उनको रिवाइज मारिएगा, केवल एग्जाम्पल को रिवाइज मारिएगा। अब 10 दिन आपको क्या करना है, उनके एग्जाम्पल को रिवाइज मारना है, बहुत ज्यादा गहराई में घुसने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, साथ में एक चीज याद रखिएगा, जो 3 बजे वाली क्लास हो रही है, जो 3 बजे वाली क्लास हो रही है वो आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करनी है, वो आपको लाइव देखनी ही देखनी है। कोशिश जितना कर पाओ लाइव देखो, क्योंकि लाइव देख लोगे ना तो आपका टाइम 1 घंटा वो कवर हो जाएगा और लाइव में बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइव देखने का प्रयास करिए, इसको ये कंप्लीट करिए। ये आपका डेली कंटिन्यू चलना है, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगी आपको। ठीक है, आपको आपके कमेंट पे मैं ये बता रहा हूं, आपको स्ट्रेटजी ऐसे फॉलो करनी है। बाकी वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये डेली बेसिस पे आपको लगाना, 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए डेली। और आपको क्या करना है, डेली मॉक टेस्ट भी मारना है। अब देखो यहां पे क्या करना है, गद्यांश भाई जो छांटने वाले गद्यांश है उनको आप क्या करिएगा, उनको प्रैक्टिस मारिए। प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद गद्यांश में आंसर छाटो। जो रिक्त स्थान भरने वाले हैं उनको सबसे पहले गद्यांश पढ़ो, फिर उसमें रिक्त स्थान भरना स्टार्ट करो। तो ये गद्यांश भी आपको डेली रिवाइज मारना है। गद्यांश डेली आप क्या करिए, पीवाईक्यू का मैंने दे रखा है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे, पिन मैसेज में आप जाओगे हिंदी बाय विनय सर में, विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से, तो उसमें आपको पूरा प्रीवियस ईयर का मैंने सॉल्यूशन वाला दे दिया है। तो उसमें जितना भी गद्यांश है एक एक गद्यांश डेली मारते रहो आप। ठीक है, उसके बाद फुल रिवीजन आपको करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाओ, दो डेली मॉक टेस्ट आप फुल लगाओ। फुल मॉक टेस्ट समझ रहे हो ना, पूरा हिंदी का 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको लगाना ही लगाना है फुल, यानी 20-20 40 क्वेश्चन के 2 मॉक टेस्ट मारने हैं, मतलब 20 क्वेश्चन का एक और 20 क्वेश्चन का एक, टोटल 40 क्वेश्चन मारने हैं। केवल अपनी गलती की कॉपी बनाओ, मतलब आप एक रफ इस समय एक डायरी टाइप बना लो, उसमें जो जैसे आपने मॉक टेस्ट मारा, मॉक टेस्ट में देखो आपकी कहाँ पे गलती हो रही, और उस गलती को नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करके उसी को रिवाइज करते रहो कि यार ये गलती हुई थी, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, जिस टॉपिक से हुई है उस टॉपिक को क्लियर कर लो, अभी भी वक्त है आपके पास। ठीक है,
तो परीक्षा से पहले आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज मारते रहना है। 1 घंटा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, घंटे से के हिसाब से बांटा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको 2 घंटा पूरा टोटल 2 आवर्स आपको देने हैं। आपको 2 काम करने हैं। एक आपको क्या करना है, एक तो आपको वीडियो देखनी है, एक आपको डेली जो 3 बजे वाली वीडियो है वो देखनी है, और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है, इसी में लगभग 30 मिनट आपको क्या करना है, 30 मिनट आपको इसी में जो पर्यायवाची विलोम शब्द ये सारी चीजें आपको कवर करना है। और उसके बाद 30 मिनट आपका है, इसका क्या करना है, इसको आपको टेस्ट मारना है फुल हिंदी में, और टेस्ट मारने के बाद उसका एनालिसिस करना है। यही डेली बेसिस पे आपको काम करना है। साथ में एक्स्ट्रा जो आप लेकर के चल सकते हो वो चलते रहो, ठीक है। बाकी इनका रिवाइज मारते रहिए बढ़िया से। क्या नहीं करना है मैं आपको बता दूं, पूरा सिलेबस रटने का प्रयास अब मत करिएगा, क्योंकि अब पूरा सिलेबस आप रट नहीं सकते हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने ये भी गलती है, तो केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको प्रैक्टिस और मॉक पे ज्यादा फोकस करना है। मॉक देकर स्कोर देखकर छोड़ देते हैं लोग, क्या करते हैं, मॉक दिया, स्कोर देखा, छोड़ दिया, अरे यार इसमें तो 15 ही आए, विनय भैया मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए। नहीं, उसका एनालिसिस करिए और एनालिसिस में देखिए कहां पे आपसे गलती हुई है। फिर आपका तुक्का मारना, गेस वाला मामला छोड़ दीजिए, तुक्का नहीं मारना है आपको, एटलीस्ट मॉक टेस्ट में बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है। टॉपर्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पावरफुल वेपन मानते हुए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवाइज आपको 100% करना है। ये आपको बढ़िया से कई बार मैंने बताया है। रोज आपको 2 मॉक टेस्ट मारना है, यहाँ 1 लिखा है, आपको 2 मॉक टेस्ट फुल मारने हिंदी के। गलत हुए सवालों को दोबारा सॉल्व करना है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो आप जैसे फुल टेस्ट मारते हो ना डेली वाला, तो अगर वो गलत हो रहा है तो उसको रिवाइज जरूर मारा करो, सही करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद। 100% एक्यूरेसी पर फोकस करना है। गेसिंग अवॉइड करना है, गेस आपको नहीं मारना है मॉक टेस्ट में, एटलीस्ट एकदम गेस नहीं मारना है आपको। सिर्फ रिवीजन करना है, दिमाग शांत रखना है, डरना नहीं है, और वोकैबुलरी को, जो आपका वोकैब है, शब्दकोश है, उसको रिवाइज मारते रहना है, ठीक है। तो अब बारी आपकी है। 10 दिन का मैंने पूरा काउंटडाउन बता दिया है आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा 4 मिलियन पे ऑफर आया था, ये जो आपको 12 से 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा था मात्र 899 रुपए में, वो आज इसकी डेड एंड है, मतलब आज उसका डेड है, मतलब आज समाप्त हो जाएगा ये रात को 12 बजे से पहले। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है ले लीजिएगा। ये आपका 899 का ये है पूरा, इसमें 12 से 18 मंथ का 18 माह का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें आपको 18 माह तक 375 गवर्नमेंटेड एग्जाम के लिए लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते रहेंगे। 2027 के लिए जो हमारा एसएससी जीडी का आएगा वो भी मिलेगा। साथ में आपको पास प्रो मैक्स, हमारा जो पास प्रो मैक्स है वो भी आपको फ्री में मिलेगा, मतलब जो टेस्ट वाला हम लोग 600-700 का अलग से लेते हैं वो इसी में पूरा मिलेगा। साथ में आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप बिहार से स्टेट की तैयारी करें, चाहे आप बंगाल स्टेट की तैयारी करें, उड़ीसा की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे जितने भी कोर्सेज हैं सुपर पास लाइव में आपको सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड विनय लगाएंगे। तो आप चाहें तो कूपन कोड विनय लगा करके ले सकते हैं, ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, सिलेक्शन किट भी मिलेगी। बाकी आपको बता दूं कि यहाँ पे जब जाओगे ना, तो मेरा जो कोई भी सेशन मेरा ओपन कर लीजिएगा, 3 बजे वाला जैसे ये सेशन है, इसको ओपन करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, तो यहाँ पे देखो लिखा होगा, क्या बोलते हैं आपका, ये बाई सुपर पास प्लान। तो इसको क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ओपन होकर के आ जाएगा। आप एक काम करिएगा, यहाँ पे अप्लाई आएगा, अप्लाई कूपन में विनय कूपन कोड लगा देना। क्या लगाओगे, ये ओपन होने में समय लगा रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, इस क्लास में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विनय कूपन कोड लगा करके आप इसको ले लोगे, तो यहाँ पे आपको 899 में जो 1599 वाला है, अभी ये क्या होगा, अभी ये इससे पहले, अब इसके बाद ये 1599 का हो जाएगा, मतलब 1600 रुपए का हो जाएगा। और ये 1600 रुपए वाला अभी जो है आपको 18 महीने के लिए मात्र समझ लो 899 में मिल रहा है, मतलब 900 रुपए में मिल रहा है। तो ये 1600 वाला कितने में मिल रहा है, 900 रुपए में मिल रहा है, मतलब आपको आधे दाम में मिल रहा है। तो आप जा करके ले लीजिएगा, विनय कूपन कोड जरूर लगाएगा, तभी ये डिस्काउंट होगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपकी जो राय है वो बताइएगा। और हाँ, 12 घंटे ये मैराथन लेकर के आ रहा हूँ 23 तारीख को, उसको भी आपको देखना है, उसमें पूरा रिवाइज कर दूंगा। एक चीज और मैंने बताया था रिवाइज करने के लिए, अभी मैंने क्या किया, कई सारी वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो बना रहा हूं, जो आपको 20 घंटे की लगभग वो वीडियो होगी। उसमें पूरा मैंने रिवाइज बना दिया है कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है लगभग उसमें सब रिवाइज होकर के आपको मिल जाएगा। लगभग 20 दिन का रिवीजन आपको एक ही दिन में मिलने वाला है, तो उसका भी इंतजार करिए। वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी कल तक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच सभी को।